नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि आज के समय में मनुष्य बहुत चिंतित है। तो आज के समय में मनुष्य संसारी कार्य को भी करना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज हम आप लोगों को बता दें कि मनुष्य किस प्रकार से अपनी अंतर यात्रा प्रारंभ करे और किस प्रकार से वो परमात्मा को प्राप्त करे, वो अपनी स्वयं की खोज करे। तो आज लोग तरह तरह से गुमराह कर रहे हैं। वो स्वयं गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। जो मनुष्य खुद नहीं जानता है कि अंतर यात्रा के क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या उपाय करने के बाद अंतर यात्रा प्रारंभ होती है, और बिना इसके कहा सुनी बातों के अनुसार ध्यान करने लग जाता है, वो मनुष्य निश्चित रूप से जीवन में भटकता है। देखिए, मनुष्य अपने स्वयं की खोज करना चाहता है, अंतर यात्रा को प्रारंभ करना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। मतलब अंतर यात्रा प्रारंभ करने का उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, सच्चा आनंद प्राप्त करना, परमानंद प्राप्त करना। तो ये कैसे यात्रा प्रारंभ करें? तो सबसे पहले हमें इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना ही होगा। मार्गदर्शक को ही हम सतगुरु कहते हैं। देखो, ये यात्रा कोई गुरु पूरी नहीं करा सकता है। जो संसारी गुरु हैं वो स्वयं गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसे संसारी गुरु कभी इस यात्रा को प्रारंभ नहीं करा सकते हैं। इस यात्रा को प्रारंभ कराने वाले केवल सतगुरु ही होते हैं। यह अध्यात्म की यात्रा है, इसमें सतगुरु की ही आवश्यकता होती है। सतगुरु उन्हें कहते हैं जो भूत भविष्य के ज्ञाता होते हैं और अंतर यात्रा के समय सूक्ष्म रूप से अपने शिष्य का साथ देते हैं। लेकिन संसारी गुरु में ये क्षमता नहीं होती है। संसारी गुरु इस यात्रा को प्रारंभ नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं उस यात्रा को पूरी नहीं कर सके, उसकी झलक नहीं पा सकते, उस यात्रा को प्रारंभ नहीं किया, तो वो कैसे दूसरों को पूरी यात्रा करा सकते हैं? ये कोई यात्रा हंसी खेल नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें सतगुरु की तलाश करनी होगी। जो मनुष्य अपने जीवन में गुरु को स्थान नहीं देते हैं और अपनी ताकत और अपने बल के बलबूते पर इस यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कृपया हमारा उनके लिए एक ही उपदेश है कि वो इस यात्रा को प्रारंभ न करें बिना गुरु के। यदि आपने इस यात्रा को प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से आप भटक जाएंगे, आपका जीवन तबाह हो जाएगा। इस यात्रा में मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि ये सच्चा मार्ग है। इसलिए आप देवी देवता को तो प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन ये यात्रा जो स्वयं की खोज अति कठिन है, इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता ही पड़ती है। इस मार्ग पर चलने के लिए सतगुरु की परम आवश्यकता है। जो लोग कहा सुनी बातों को ध्यान में रखकर यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, वो जीवन में भटकते हैं। इसलिए कहा सुनी बातों से काम नहीं चलेगा। इसमें सच्चे सतगुरु की खोज करनी ही पड़ेगी, उनसे दीक्षित होना ही पड़ेगा। उसके बाद उस युक्ति को अपने जीवन में उतार करके सुबह शाम जब हम भक्ति करते हैं, तब हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ होती है। तब हम स्वयं की खोज की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। स्वयं की खोज कोई हंसी खेल नहीं है। जो मनुष्य एक दूसरे को समझा करके और ध्यान करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से भटका खाते हैं।
इसलिए सबसे पहले इस मार्ग पर चलने के लिए हमें सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। देखिए आज के समय में इस संसार में बहुत से लोग गुमराह हैं और स्वयं गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। स्वयं गुमराह होने के बावजूद दूसरों को जो गुमराह करता है, ये सबसे बड़ा पाप है। सीधी सीधी ये बात है। हमारे संत भगवान ये कहते हैं कि स्वयं गुमराह हो तो दूसरे को गुमराह न करो। ऐसा मनुष्य यदि गुमराह करता है तो निश्चित रूप से नरक की यातनाएं भुगतता है और 84 लाख योनियों में जाता है। अरे धन के लालच में आकर के तो दूसरे को गुमराह कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस मनुष्य को यह जीवन मिला है तो उसे सच्चे ज्ञान की खोज करने दे। मनुष्य के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। मनुष्य के अंदर ऐसा धन छुपा हुआ है जिसे वो जीव प्राप्त करके अमर हो जाता है। ये वो अमर ज्ञान है जिसे प्राप्त करके मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमें सद्गुरु मिले। इसके लिए हमें सबसे पहले सत्संग करना चाहिए। जो मनुष्य सत्संग में नहीं जाते हैं वो इस ज्ञान की आस न करें। इसलिए सबसे पहले इसकी प्रथम सीढ़ी है सत्संग, संतों का संग। उसके बाद ये ज्ञान हमें सतगुरु के द्वारा मिलता है। और जो कोई सोचता है हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे ही ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो वो मनुष्य धोखा खा जाएगा। निश्चित रूप से अध्यात्म में वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। अध्यात्म का मार्ग बड़ा ही जटिल है। इसलिए स्वयं की खोज और अंतर यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हो तो सीधा सीधा मार्ग सबसे पहले सतगुरु की खोज करो। उसके बाद उनके द्वारा बताई गई युक्ति को जीवन में अपनाओ, तभी ये मार्ग प्रारंभ होगा। अन्यथा ये मार्ग कभी भी प्रारंभ नहीं हो सकता है। चाहे आप जीवन भर संसारी गुरुओं की खोज करते रहें, जीवन भर इधर उधर भटकते रहें, कहीं कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जो कुछ भी प्राप्त होगा मनुष्य के शरीर के अंदर प्राप्त होगा। वो भी सच्ची युक्ति जब मनुष्य जान जाता है तभी उस शरीर के अंदर परमात्मा प्रकट होता है और स्वयं की खोज प्रारंभ होती है, अंतरात्मा का ज्ञान प्रारंभ होता है। लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक उम्मीद मत करना कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए और अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाए। ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए मित्रों में यही बात समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें सतगुरु की खोज करनी, उसके बाद उनके द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार अपने जीवन को ढालना, तब हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ होगी। इसके अलावा यदि कोई मनुष्य दूसरा कोई मार्ग बताता है, ग्रंथों का मार्ग बताता है कि अध्ययन करके परमात्मा को प्राप्त कर लो, सीधे सीधे बैठ जाओ, तुम अपनी ताकत से परमात्मा को प्राप्त कर लो, अंतर यात्रा प्रारंभ कर लो, तो वो मनुष्य निश्चित रूप से धोखा खाएगा। इसलिए मैं साफ साफ आपको समझाना चाहते हैं, ये मार्ग बड़ा ही जटिल है, सबसे कठिन कार्य यही है। लेकिन यदि करने लगो तो सरल है, लेकिन गुरु मिल जाएं तब, सच्चे सतगुरु मिलना चाहिए। अन्यथा ये इस मार्ग पर कहा सुनी के अनुसार ना चलें तो ये अच्छा है। सबसे पहले संत सतगुरु की खोज करें। धन्यवाद मित्रों।